Hello बच्चों, let's read the question. The question says match the column 1 with column 2. Column 1 में first given है GMO. GMO stands for genetically modified organisms. ठीक है, genetically modified organisms. GMO, genetically modified ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. सो जेनेटिकली मॉडिफाई हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को कब कर सकते हैं? अगर हम उसके अंदर जो है हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है इंट्रोड्यूस करवा दें तो. ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंट्रोड्यूस कराएं एक ऑर्गेनिज्म के अंदर तो हम उसको जेनेटिकली मॉडिफाई कर रहे हैं, यानी कि हम उसके जीनोम में चेंजेस कर रहे हैं, राइट? तो ए का चला जाएगा 3. ए का चला जाएगा 3. ठीक है, ए का 3 चला जाएगा. देन फ्लेवर सेवर टमाटो. बेसिकली क्या हो रहा था, हम टमाटो को ग्रो कर रहे थे फर्स्टली. देन उनको हार्वेस्ट कर रहे थे. हार्वेस्ट करने के बाद जो हम उनको सेल करते हैं, तो हार्वेस्ट करने से लेके सेलिंग तक के बीच में जो ड्यूरेशन होता है उसके अंदर क्या होता है, टमाटो जो है उनकी राइपनिंग हो रही थी. ठीक है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कहते हैं हम इसको, कि हार्वेस्ट करने के बाद जो है वो क्रॉप खराब हो जाता है, तो हम उसको पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कहते हैं. ठीक है, तो इसको बचाने के लिए हमने क्या किया, जो टमाटो के अंदर एक जीन था जो कि उसकी राइपनिंग करवा रहा था, बेसिकली उसको ब्लॉक कर दिया. तो उससे क्या हो रहा है, उसकी राइपनिंग जो है वो रिड्यूस हो गई. ठीक है, राइपनिंग जो है वो देर से होने लग गई. तो हमने क्या किया, टमाटो की शेल्फ लाइफ को इंक्रीज कर दिया. ठीक है, उसकी वो जो जीन को ब्लॉक किया हमने, ब्लॉक करने से क्या हुआ, उसकी शेल्फ लाइफ जो है वो इंक्रीज हो गई. तो फ्लेवर सेवर टमाटो क्या होता है, बेसिकली टमाटो की शेल्फ लाइफ को इंक्रीज कर देना. तो वी का चला जाएगा 1. देन सी गिवन है बायोपायरेसी. बायोपायरेसी क्या होता है, बायो रिसोर्सेज को यूज कर लेना. जैसे कोई मल्टीनेशनल कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की कोई बायो रिसोर्स को यूज कर ले बिना प्रॉपर ऑथराइजेशन के, बिना किसी जो पेमेंट के जो कंसेंट होता है उसके, मतलब इलीगली आप किसी भी बायो रिसोर्सेज को यूज कर लेते हो, तो हम उसको बायो पायरेसी कहते हैं. ठीक है, तो सी का चला जाएगा 2. ठीक है, देन डी गिवन है ई कोलाई. ई कोलाई जो है, हम इंसुलिन जो हमारे बॉडी में बनता है, इंसुलिन पेनक्रियास से बनता है. नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन बनता है पेनक्रियास से. ठीक है, पेनक्रियास से बनता है. पेनक्रियास के बीटा सेल्स जो हैं इंसुलिन को रिलीज करते हैं. अब ये जो इंसुलिन है बेसिकली क्या करता है, हमारे ब्लड के अंदर शुगर लेवल्स को कम करता है. ब्लड शुगर लेवल्स को कम करता है. ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे थे, जिन भी पेशेंट्स के अंदर इंसुलिन की डेफिशिएंसी है या इंसुलिन प्रॉपरली बन नहीं रहा है, प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो उनमें हमने क्या किया, हमने ह्यूमन इंसुलिन को बाहर क्रिएट किया एक बैक्टीरियम के अंदर जिसको हम बोलते हैं ई कोलाई. तो इंसुलिन की दो चेन्स जो कि मेच्योर इंसुलिन हम कहते हैं, ए चेन एंड बी चेन होती है मेच्योर इंसुलिन में. प्रो इंसुलिन यानी इमेच्योर इंसुलिन में सी चेन भी होती है, बट जब सी चेन रिमूव कर दी जाती है तो हम उसको मेच्योर इंसुलिन कहते हैं. तो हमने ई कोलाई के अंदर अलग अलग ए चेन और बी चेन को बनाया, उनको कंबाइन किया एंड देन पेशेंट के अंदर उसको ट्रांसफर कर दिया. तो बेसिकली हम क्या करते हैं, ई कोलाई को यूज करते हैं इंसुलिन, ह्यूमन इंसुलिन को प्रोड्यूस करने के लिए. ठीक है, तो सी का चला जाए, सॉरी डी का चला जाएगा 4. तो 3124 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. 3124 फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो चला जाएगा ऑप्शन नंबर 1. आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया है.